सभी भावी कृषि पर्यवेक्षकों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग और उनकी औषधियों पर संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसको अपने ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। इसमें महत्वपूर्ण रोग अपने लिए हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि बीमार पशु को कैसे पहचाने। स्पॉटिंग द साइन, उसके क्या जो साइन है बीमार पशु की पहचान के। अपनी ये जो 11वीं की बुक है उसके अनुसार ये दिए गए हैं। स्वस्थ पशु है, झुंड में रहता है, नथुनों पर नमी, त्वचा लचीली होती है, जुगाली समय समय पर जुगाली करता है। व्यवहार क्या है, सुस्त होकर अलग हो जाता है, नथुने सूख जाते हैं, जुगाली बंद, मुंह से लार, दूध उत्पादन में कमी हो जाती है। ठीक है, ये सामान्य लक्षण है पशु के, बीमार पशु और स्वस्थ पशु के। स्वस्थ पशु है वो उसकी नाड़ी गति सामान्य रहती है, जबकि बीमार पशु की नाड़ी गति सामान्य से अधिक या कम हो जाती है। ठीक है, पशु रोगों का वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है। पशु रोग कारक के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। कारक के आधार पर है संसर्ग रोग, सीधे संपर्क से फैलते हैं जैसे खुरपक्का, मुंह पक्का। संक्रामक रोग रोगाणु से फैलते हैं जैसे क्षय रोग। असंक्रामक विटामिन या मिनरल की कमी से फैलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अनुवांशिक, जन्मजात और अर्जित। माता पिता से संतान में अनुवांशिक फैलते हैं जैसे होमोफोलिया। जन्मजात जन्म के समय से उपस्थित होते हैं, अर्जित जन्म से मृत्यु तक होते हैं। एक पशु रोग होते हैं क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर होता है विकिरण रोग। विकिरण रोग क्या होता है। विकिरण रोग होता है एक पशु तक सीमित रहता है। विकिरण रोग एक पशु तक सीमित रहता है। और एक होता है स्थानीय रोग। स्थानीय रोग क्या होता है, कुछ स्थानीय जगहों पर ही पाया जाता है स्थानीय रोग। ठीक है, एक होता है देशी रोग। देशी रोग क्या होता है, देशी नस्लों में फैलता है। देशी रोग ओनली देशी नस्लों में फैलता है। देशी रोग देशी नस्लों में फैलता है और विदेशी रोग विदेशी नस्लों में फैलता है। ठीक है, एक होता है एपिडेमिक रोग। एपिडेमिक रोग है एपिडेमिक रोग। एपिडेमिक रोग संपूर्ण और वृहत राज्य स्तर पर फैलता है। वृहत राज्य यानी बड़े राज्य स्तर पर यह रोग फैलता है। ठीक है, जैसे खुरपक्का, मुंह पक्का और पशु माता। आपके लिए एक प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। चलिए, यदि कोई रोग पशुओं में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, माता पिता से संतान में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिक रोग कहते हैं। जीवाणु जनित रोगों को याद करने की ट्रिक है ये। जीवाणु जनित रोगों को याद करने की ट्रिक क्या है। अब हिम्मत बहुत है। अब हिम्मत बहुत है तो ए से एंथ्रेक्स हो जाएगा, बी से लंगड़ा बुखार, एच से गलघोंटू, हेमोरफिक सेप्टेमिया, ई से इंट्रोटॉक्सिमिया फड़किया रोग, एम से मास्टिस थनेला, टी से ट्यूबरोलाइसिस टीबी, बी से ब्रूसोलिस और टी से टिटनेस। ये होते हैं। ठीक है, प्रमुख बैक्टीरियल रोग क्लिनिकल लक्षण। एंथ्रेक्स के क्या है, एंथ्रेक्स बैसिलस एंथ्रेसिस, इसका रोगाणु है बैसिलस एंथ्रेसिस। प्राकृतिक छिद्रों से फैलता है, कोलतार जैसा, प्राकृतिक छिद्रों से कोलतार जैसा रक्त बाहर निकलता है। चेतावनी, इसका पोस्टमार्टम नहीं करते, इससे मृत पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते। लंगड़ा बुखार पुट्ठे में सूजन, दबाने पर चुर की आवाज आती है। पुट्ठा होता है उसमें सूजन आ जाती है और दबाने पर उससे चुर की आवाज आती है। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई द्वारा यह फैलता है। क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई द्वारा फैलता है। इसके अन्य नाम चुरचुरिया रोग, लंगड़ा बुखार और ब्लैक लेग है। ठीक है, गलघोंटू एचएस, पास्चुरेला मल्टोसिडा इसका वो है रोग कारक। गले में भारी सूजन और सांस लेते इसमें घुर घुर की आवाज आना। थनेला स्ट्रेप्टोकोकस, अयन थन में कठोर सूजन, दूध का फटना या रक्त आना साथ में। इसके बाद वायरस का वार विषाणु जनित रोग है। इसकी ट्रिक है रफ पेपर में वायरस है। रफ पेपर में वायरस है तो लंपी स्किन हो गया, कैप्रिक पॉक्स वायरस। ठीक है,
लंपी स्किन का कैप्री पॉक्स वायरस ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इससे पर्सन मरने की संभावना है। शरीर पर 2.5 सेंटीमीटर की गांठें बन जाती है और तेज बुखार, खुर पक्का, मुंह पक्का, एफएमडी। पोकनी वायरस, खुरों के बीच और मुंह में छाले, लाल गिरना और लंगड़ाकर चलना। पशु प्लेग, पैरामिक्सो वायरस, पिचकारी की तरह तेज दस्त, मृत्यु के बाद आंतों में जेब्रा मार्किंग हो जाती है। ये तो पर्सन है, ठीक है। मेटाबॉलिक और प्रोटोजोआ बीमारियां, दुग्ध बुखार। दुग्ध बुखार प्रसव के बाद अधिक दूध देने वाले पशुओं में कैल्शियम की कमी से अनोखा लक्षण, इसमें शरीर का तापमान बढ़ने के बजाय कम हो जाता है, मांसपेशियां अत्यधिक कमजोर, मसल्स वीकनेस, लेटरल रिकवंसी, सटरल रिकवंसी, और पशु सुस्त रहता है और जुगाली नहीं करता, ठीक है। सर्रा रोग या तीव्रता, यह मुख्य रूप से ऊंटों और घोड़ों की बीमारी है, जो जिसमें जानवर गोल गोल चक्कर काटता है, बार बार बुखार आना, भूख नहीं लगना, एनीमिया होना, शरीर के निचले भागों में एडिमा, सिर का दीवार से स्टाकर रखना, लड़खड़ाना, अत्यधिक उत्तेजित होना, ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोगों को याद करने की ट्रिक है ABCD LSTT, एनीबॉडी कैन डांस लास्ट में टनाटन, एनीबॉडी कैन लास्ट में टनाटन। तो ए से ये हो गया, और बी से बेबियोसिस, सी से कोक्सीडियोसिस, डी से डेस्टनरी, और एल से लेइशोमोनास, और एस से सर्रा हो गया, और टी से थ्रियोलिसिस, और टी से टिक फीवर हो गया। प्रोटोजोआ जनित रोग को याद करने की ये ट्रिक थी। पोल्ट्री फार्मिंग के मुख्य रोग कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रोग तो है ये रानीखेत बीमारी। रानीखेत है पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलती है सबसे घातक बीमारी है। लक्षण मुंह खोलकर सांस लेना, सिट्टी की दवनी, पैरों व गर्दन में लकवा, हरी बींठ का आना, मुर्गियों में चेचक। बोरेलियोटा वायरस द्वारा होता है कलंगी, चेहरे और पैरों पर दाने और फोड़े हो जाते हैं। बर्ड फ्लू में HSN1 वायरस द्वारा होता है कलंगी में सूजन और रक्तस्राव, तेजी से अचानक मृत्यु। रानीखेत में लकवा, हल्की हरीबीट, चेचक में कलंगी पर दाने, और बर्ड फ्लू मुर्गियों की सबसे आम घातक बीमारियां हैं, ठीक है। ये प्रश्न है कि आपकी पोल्ट्री व मेटाबॉलिक ज्ञान के लिए ये प्रश्न है। दुग्ध बुखार पशु के शरीर के किस तत्व की भारी कमी के कारण होता है? तो ये कैल्शियम की भारी कमी के कारण होता है। पशु औषधियां, नेक्स्ट है वेटरनरी ड्रग्स। जीवाणुरोधक है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, शरीर घाव पर उपयोगी। उदाहरण लाल दवा KMNO4, बोरिक एसिड, डिटोल। ट्रिक है इसकी बॉडी लाल आयो, ट्रिक इसकी बॉडी लाल आयो। प्रति संक्रामक रोगाणुओं के पूर्णतया नष्ट करते हैं, शरीर के बाहर व फर्श पर उपयोग। उदाहरण फिनाइल और चूना। ट्रिक है फिर चूनो लायो, फिर चूना लायो। प्रतिजैविक, शरीर के भीतर जाकर जीवाणुओं को मारते हैं। उदाहरण पेनिसिलिन, क्लोरमपेनिकोल। ट्रिक है पेन से स्ट्रेट काला लिखता है, पेन से स्ट्रेट काला लिखता है। नेक्स्ट है रेचक। रेचक क्या होती है? कब्ज दूर करने वाली हल्की इसबगोल, और तिरव है क्रोटन का तेल। हल्के रेचक है इसबगोल, और तिरव है क्रोटन का तेल। मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और अरंडी का तेल, ये तिरव रेचक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्तंभक। कटी हुई रक्त वाहिनियों को सिकोड़ कर रक्त स्राव रोकने वाली होती हैं, स्तंभक कहलाती हैं। उदाहरण फिटकरी, टिंसर आयोडीन, कत्था, खड़िया, अफीम, बेलाडोना। जबरनाशक, बुखार को उतारने वाली, शरीर का तापमान बुखार कम करने वाली है, शरीर का तापमान और बुखार कम करने वाली है। उदाहरण पैरासीटामोल, एस्पिरिन, कुनेन। ऐसे कौन पैरासीटामोल देता है? ऐसे कौन पैरासीटामोल देता है? तो ऐसे से हो गया एस्पिरिन, कौन से कुनेन हो गया, और पैरासीटामोल से हो ही गया पैरासीटामोल। निश्चेतक, सर्जरी के लिए पशु को बेहोश करने वाली दवाएं। क्लोरोफॉर्म, इथर, नाइट्रस ऑक्साइड। कल इधर नाइट में आया तो बेहोश कर दूंगा, कल से क्लोरोफॉर्म, इधर से इथर, नाइट से नाइट्रस, आया से ऑक्साइड, और बेहोश से हो गई निश्चेतक, बेहोशी वाली दवाइयां। बीमारी और उनका सटीक इलाज। रोग लक्षण बैक्टीरियल संक्रमण, उदाहरण गलघोंटू में प्रतिजैविक दें जैसे पेनिसिलिन। मेटाबॉलिक रोग जैसे मिल्क फीवर में पोषक तत्व दें जैसे कैल्शियम और बोरोग्लूकोनेट। और खुले घाव या FMD के छाले हो तो जीवाणु रोधक से धोएं जैसे लाल दवा KMNO4।
सामान्य तेज बुखार जैसे उदाहरण LSD में पैरासीटामोल दवाएं दी जाती है। ठीक है, सही रोग के मूल कारण को पहचान कर उसी के अनुरूप सही औषधि वर्ग का चुनाव करना ही सफल पशु चिकित्सक का आधार है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। आप बता देना कमेंट में कि नेक्स्ट किस टॉपिक वीडियो बनानी, और इस क्लास की PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।